गजा पर इजरायली हमले 7वें रोज भी जारी, शहर मलबे के ढेर में तब्दील, स्कूल, मसाजिद, अस्पताल सब कुछ तबाह। इजरायली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1799 तक जा पहुंची। शोहदा में 500 बच्चे और 300 के लगभग खवातीन शामिल हैं। 8000 से ज्यादा जख्मी, अस्पताल लाशों और जख्मियों से भर गए। इजरायली फौज का फलस्तीनियों को गजा का वस्ती इलाका खाली करके जुनूबी हिस्सों में मुंतकिल करने के लिए 24 घंटों का अल्टीमेटम। गैर इंसानी नाकाबंदी से अदविया और खुराक की किल्लत शदीद हो गई। इजरायली फौज मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर टूट पड़ी। फलस्तीनियों को नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया गया। हमास का ऑपरेशन तूफानुल अक्सा जारी, मरने वाले इजरायलियों की तादाद 1700 तक जा पहुंची। 3200 जख्मी, मरने वालों में 247 इजरायली फौजी भी शामिल। 27 अमरीकी, 17 बरतानवी शहरी मारे गए। इजरायली दारुल हुकूमत तेल अवीव में सायरन गूंजते रहे। हमास ने अस्कलान पर रॉकेट बरसाए। तेल अवीव का दिफाई सिस्टम एक भी रॉकेट ना रोक सका। हमास के 200 रॉकेट फायर करने की तस्दीक। बैन गोरियन हवाई अड्डे को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। अल-अक्सा तूफान से इसराइल में सियासी भौचाल, वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को सफाकी ले डूबी। अवामी हिमायत से महरूम 56% वोटर्स ने हुकूमत छोड़ने का मुतालबा कर दिया। काबीना के अरकान भी साथ छोड़ने लगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर दिफा को अहमक करार देते हुए नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान भी मजलूम फलस्तीनियों की आवाज़ बन गया। नमाज जुमा के बाद शहर शहर एहतजाज। कराची से खैबर तक अवाम सड़कों पर निकल आए। इज़हार यकजहती के लिए फ़लस्तीनी परचम उठा लिए। आलमी बरादरी से मासूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ फौरी मुदाखलत का मुतालबा। फजलुर रहमान ने कहा, इसराइली अरब ज़मीन पर नासूर बन चुके। इसराइल ने जितनी बमबारी एक दिन में की, अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक साल में भी नहीं की होगी। इंसानी हुकूक के अलंबरदार ममालिक भेड़ियों की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं। सिराजुल हक ने कहा कि मसला फ़लस्तीन ईमान और इस्लाम का मामला है। मस्जिद अक्सा हमारा ईमान है। दुनिया भर के लोग फ़लस्तीनियों की हिमायत में निकल खड़े हुए। उर्दन में हज़ारों अफराद का इसराइली सरहद की जानिब मार्च। उर्दन की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए शेलिंग कर दी। फ्रांस, यूनान, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, ईरान, अमरीका और दीगर ममालिक में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहिरे जारी। फ्री फ़लस्तीन के नारे गूंजते रहे। इराक के अल तहरीर स्क्वायर पर हज़ारों अफराद का फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती। टोक्यो के इस्लामिक सेंटर के बाहर भी इसराइल मुखालिफ मुजाहिरा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हतमी प्लान का ऐलान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे सऊदी अरब में उम्रे की सआदत हासिल कर ली। जद्दा में शाही खानदान समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें की। उम्मीद पाकिस्तान तैयारे में यूएई से सुबह 8:30 बजे पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। तैयारा 21 अक्टूबर को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। खुसूसी परवाज में 152 अफराद सवार होंगे। अवाम की खिदमत में सिर्फ नवाज शरीफ अहल करार पाए। महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के सिवा सब नाअहल साबित हुए। मरियम नवाज की यूसी चेयरमैन, काउंसिलर्स और कारकुनों से गुफ्तगू। 21 अक्टूबर की तैयारियों पर मुशावरत। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया। कहा, महंगाई को सिर्फ नवाज शरीफ ने खत्म किया। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म था तो अवाम को आटा, चीनी, घी सब सस्ता मिलता था। एमक्यूएम पाकिस्तान जितनी मजबूत है उतनी माजी में नहीं थी। फैसले अब यहाँ हो रहे हैं। कोई फ़ोन पर हिदायत नहीं दे रहा और ये वाहिद जमात है जो मुल्क को महंगाई के दलदल से निकालेगी। मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे कि आने वाली नस्लें खमियाजा भुगतें। इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। ताकत बैलेट के जरिए आएगी तो कोई और तरीका नहीं है। पीपल्स पार्टी ने इतने साल में कराची को एक कतरा पानी नहीं दिया। हमारा पानी चोरी करके हमें ही बेचा जा रहा है। इलेक्शन में जुल्म को रेजा रेजा कर देंगे। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बांग्लादेश से टाकरा जारी। बांग्लादेश के 246 रन के हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है। बंगाली टाइगर्स 245 रन बना सके। महमूदुल्लाह ने 41 और कप्तान शकीब उल हसन ने 40 रन बनाए। लोकी फर्गूसन के 3, ट्रांट बोल्ट और मैट हेनरी के 2 शिकार।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।